Good morning to all of you in the business class. Yesterday our chapter number 11 that was in progress, and chapter number 11 that is marketing management. आपका ये मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है ये हमारा चैप्टर चल रहा था और हम इसमें बात कर रहे थे वो करते मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स में हम जो है जो आपके दो आपके पी थे वो मैं जो डिस्कस कर चुके थे। एक आपके पास में जो पी था वो आपका पहला पी जो था वो प्रोडक्ट था, दूसरा पी आपके पास में प्राइस था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और तीसरा जो है वो आपका प्लेस है। तो प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बोलते हैं, ठीक है। तो आपका सी जो है वो प्लेस है। तो प्लेस के अंदर जो है प्लेस को कहें या मैं इसको जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहें, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम इसको कहेंगे। तो नेचुरली आप जो इसमें कहें कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये बात तो आप मान के चलते हैं कि गुड्स जो है एक जगह पे प्रोड्यूस होती हैं और उनका कंजम्पशन जो है थ्रू आउट द कंट्री होता है या थ्रू आउट द वर्ल्ड होता है। तो इसलिए आपके कंज्यूमर को राइट प्लेस पे राइट टाइम पे गुड्स अवेलेबल करवाना ये आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है। कि मान लो कि आपका जो प्रोडक्शन है पुणे में होता है और उसकी रिक्वायरमेंट हिसार में है और उसकी रिक्वायरमेंट जो है विंटर में है, तो उसको जो है राइट प्लेस यानी हिसार के अंदर राइट टाइम यानी विंटर सीजन में उस चीज़ का अवेलेबल करवाना ये आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें प्लेस मिक्स जो है उसमें भी आपका यहाँ पर भी प्लेस मिक्स आता है, प्लेस का समझ गए होंगे। और प्लेस मिक्स है, प्लेस मिक्स में भी आपकी दो चीज़ें आ जाती हैं। प्लेस मिक्स में दो चीज़ों को मान के चलते हैं। तो पहला आपके पास में है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहला आपके पास में चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पहला तो ये है। दूसरा आपके पास में है वो आप कैसे फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, फिजिकल मूवमेंट्स फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, ठीक है। यानी एक तो आपके जो प्लेस मिक्स में आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आपके मिडलमैन से रिलेटेड है, और फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स से कि यानी फिजिकली गुड्स से किस प्रकार से कहाँ पर आपके पहुँचेंगे तो वो उससे बिलोंग करता है। तो आपका पहला चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द पीपल और द मिडलमैन हु हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स। कि यहाँ पर जो मिडलमैन है आपका होलसेलर है, रिटेलर है, आपका एजेंट है या डायरेक्ट कंपनी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके कहलाते हैं। अब क्योंकि आपका जो है प्रोड्यूसर एक जगह पे है और आपके जो कस्टमर्स हैं वो स्कैटर्ड है थ्रू आउट द कंट्री और थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो उसके लिए जो है आप डायरेक्टली कंपनी जो है माल जो कंज्यूमर तक नहीं दे सकती, तो इसके लिए बीच में कुछ मिडल मैनों की जरूरत होती है, और ये मिडल मैन ही जो है वो आपके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से कि आपकी जो टी है वो दार्जिलिंग में यानी आसाम में होती है, पर उसके बावजूद भी जो है इसका कंजम्पशन जो है ऑल ओवर कंट्री होता है, तो इसके अंदर जो बीच में जो लोग आएंगे वो आपके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका यहाँ पर प्रोड्यूसर है, ये यहाँ पर प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद में चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ गया होलसेलर, होलसेलर आ गया, होलसेलर के बाद में नेक्स्ट आपका रिटेलर, रिटेलर्स, और रिटेलर के बाद में कंज्यूमर, यानी अल्टीमेट पर्सन ये है। तो ये जो बीच के जो दोनों बंदे हैं ये आपके मिडलमैन कहलाएंगे। तो ये पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपके होंगे, ठीक है। तो आपका ये कि अगर मान लो कि इस स्थिति में हम देखें
कि आपके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप अडॉप्ट नहीं करते हैं, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अडॉप्ट नहीं करते हैं तो उस हालत में आपकी दोनों जगह समस्या रहेगी कि मान लो प्रोड्यूसर है, आगे ये लोग नहीं हैं, तो प्रोड्यूसर चाहे वो टी का है, चाहे शुगर का है, चाहे ग्रोथ का, चाहे किसी का है, वो प्रोड्यूसर रह जाए, कुछ नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से आपका जो कंज्यूमर है, अगर यहाँ पर बीच के लोग नहीं हैं तो कंज्यूमर ही रह जाएगा, उसके यहाँ से प्रोडक्ट पहुँचेगा ही नहीं। तो इसलिए इन दोनों को मिलाने के लिए बीच में जो है आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का होना जरूरी आपका होता है। और अब आपके जो है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल कौन से हैं, तो चैनल लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं, यानी इनके अंदर आपके कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं। तो इजी सा ही कोई खास ऐसी बात नहीं है, तो कौन कौन से चैनल्स के लेवल हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। चैनल्स आपके हैं तो हाँ जी बोलिए। नहीं, चैनल का मतलब ही होता है वितरण सिस्टम, ठीक है ना। चैनल का मतलब होता है कि एक, जिस प्रकार से हम कहें कि आपका जो अगर आपके छत के टॉप के ऊपर एक पानी की जो टैंकी है, तो पानी पहुंचने के लिए नीचे तक जो आएगा, तो वो जो पाइपलाइन उसको हम चैनल बोलते हैं। चैनल का मतलब रास्ता, ठीक है। तो यहाँ पर रास्ता जो है किस प्रकार से आपके कौन कौन से होंगे, तो आपके पानी की जो टैंकी से जो पानी आएगा तो थ्रू पाइप्स आएगा, तो वो चैनल हो गया पानी का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। तो पहला आपके पास में है वो जीरो लेवल, पहले आपके पास में है जीरो लेवल। जीरो लेवल का मतलब है कि जिसमें कंपनी और डायरेक्ट कस्टमर ही मिलते हैं, यानी कंपनी टू कस्टमर, ये हम कहें प्रोड्यूसर टू सीधा कस्टमर। जिसमें आपकी डायरेक्ट कंपनी खुद माल बेचती हैं, जैसे कि आपके बाटा के शूज़ हैं, ठीक है। तो बाटा शूज़ जो है वो अपने बीच में किसी प्रकार के दूसरे लोगों को नहीं रखता, ठीक है। तो वो आपके गुड्स जो है सीधी बेचता है। इसी प्रकार से इरुका फोबर्स है, वो वाटर प्योरीफायर जो है वो सीधा बेचता है। तो ये आपके जो हैं एक एग्जांपल्स हैं कि सीधी कंपनी जो है वो कस्टमर को माल बेचती है, ठीक है। कंपनी जो सीधा कस्टमर को माल बेचे, तो इसमें जीरो लेवल है, कोई बीच में आदमी नहीं है। तो इसके अंदर जो है आपके जो कॉमन टाइप ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से हैं, तो इसमें कौन कौन जीरो लेवल में कौन कौन से हो सकते हैं। डायरेक्ट सेल बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन, कंपनी जो है सेल्समैन अपॉइंट कर दे, वो घर घर जाके माल बेच दे, तो ये जीरो लेवल ही है। थ्रू मेल ऑर्डर हाउसेस, आप जो डाक के द्वारा बाई पोस्ट माल बेच दें, कि जिस प्रकार से आप फ्लिपकार्ट पर माल मंगवाते हैं, ठीक है। और थ्रू द इंटरनेट के ऊपर भी अब ये दूसरा तरीका है इसी का ही, ठीक है। और थ्रू टेरिस शॉपिंग, कि आप फोनिकली आप बात करके सीधा माल मंगवा लें, तो ये जैसे जीरो लेवल हो गया। दूसरा आपका है इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट में यानी कि इसमें तो डायरेक्ट था, इसे जीरो लेवल या डायरेक्ट भी बोलते हैं। दूसरा आपके पास में इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट में आपका कौन सा होगा, तो सेकंड आपका इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में आपका 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल इसको बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट में पहला आपके पास में जी वो आपका 1 लेवल चैनल, फर्स्ट आपका है 1 लेवल चैनल, जिसमें केवल एक ही बंदा इनके बीच में होता है, तो उसे हम 1 लेवल चैनल बोलते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर हो गया, तो प्रोड्यूसर ने माल सीधा रिटेलर को दिया, और रिटेलर ने जो है वो माल सीधा कंज्यूमर को दे दिया, तो यहाँ पर 1 लेवल हो गया जी। तो इसमें जो है दो आदमी नहीं, सिर्फ एक ही आदमी इसके बीच में है। सेकंड आपके पास में जी वो 2 लेवल, तो 2 लेवल के अंदर जो है दो आदमी आ जाते हैं, तो सेकंड हो गया 2 लेवल। 2 लेवल में जैसे प्रोड्यूसर है,
प्रोड्यूसर के बाद में आपका होलसेलर आ गया बीच में, होलसेलर के बाद में रिटेलर आ गया, रिटेलर्स के बाद में आपके बाद में कंज्यूमर्स, नेक्स्ट हो गया जी कंज्यूमर। तो देयर इज 2 लेवल, मीन्स 2 पर्सन्स आर देयर, तो ये आपका 2 लेवल हो गया। और नेक्स्ट इज 3 लेवल। तो 3 लेवल में जो है आपका एक बंदा और इंसर्ट हो जाता है। 3 लेवल, यहाँ होलसेलर के अंदर यहाँ पर आप जो है एजेंट बोल दें, एजेंट और इसमें शामिल कर दें, या C&F एजेंट हम बोल सकते हैं कि आपका जो है C&F के अंदर इस भी लगाया जा सकता है। तो ये फिर 3 लेवल हो जाएगा। यानी यहाँ पर पहले आपका होगा प्रोड्यूसर, दूसरे आपके पास में होगा जी आपका एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद में आपका नेक्स्ट हो गया जी दैट इज होलसेलर, होलसेलर के बाद में रिटेलर, और रिटेलर के बाद में आपका कंज्यूमर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये तो डायरेक्ट मेथड था, डायरेक्ट मेथड में 0 लेवल हो गया, और इनडायरेक्ट मेथड में आपके 3 हो गए जी। ठीक है, अब कहता है कि डिसीजन इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी, डिसीजन इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आपका जो है इसमें जो जी बोलिए, एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो प्रोड्यूसर से सीधा माल खुद खरीदे और फिर अपने आप ही होलसेलर अपॉइंट कर दे पूरे भारत में। ठीक है, जिस प्रकार से हम ये कह दें कि आपका एक्स नाम का कोई प्रोड्यूसर है और वो बहुत बड़े लेवल पे माल बनाता है, और अब वो सभी लोगों के पास नहीं पहुंच सकता, तो उसने अलग अलग एरिया के अंदर, अलग अलग स्टेट में, एक मान लो हरियाणा के लिए, एक पंजाब के लिए, राजस्थान के लिए, पूरे 30 स्टेट्स के अंदर 30 एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर दिया कि पूरा स्टेट उनको दे दिया कि आप पूरे स्टेट में माल आप बेचोगे। अब वो लोग भी पूरे स्टेट में हर रिटेलर के पास नहीं जा सकते, तो उन लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर या हर शहर के अंदर एक एक होलसेलर अपॉइंट कर दिया, और फिर होलसेलर जो रिटेलर के पास माल भेज देगा। तो ये आपके जो हैं, ये मान लो कि होलसेलर से बड़ा होलसेलर जो है वो एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर होता है, या इसको C&F भी बोलते हैं, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, एनी अदर पॉइंट? हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाइए कि आपका जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, हम उसकी बात अभी कर लेते हैं। तो वो हम देखते हैं। तो आपके पास में जो है डिसीजन या कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स है इसमें होंगे? तो पहला ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये कहता है कि देर आर 4 मेजर एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। देर आर द 4 मेजर डिसीजन विच मैनेजमेंट हैव टू टेक while the providing the physical distribution. First, order processing. फर्स्ट आपके 4 ही बोल रहा है ये। फर्स्ट है ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग में जो है सबसे पहला स्टेप ये आपका स्टार्ट होता है कि जब कस्टमर जो है गुड ऑर्डर देता है और कस्टमर को जो है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स उसको डिलीवरी देना, इसके बीच की जितना भी स्टेप होता है वो आपका कहलाता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑर्डर ट्रांसमिशन के अंदर जो कितना कम से कम समय लगता है वही जो आपका एक बेटर ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम आपका होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहे कि देयर इज अ डिफरेंस, देयर डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द टाइम टेकन इन ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स, कि आपका जब ऑर्डर प्रोसेसिंग हुआ और कंज्यूमर तक पहुंचा तो उसमें कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कितनी है। ठीक है, फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग गिव मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर बट इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग सफिशिएंट इन्वेंट्री। कंपनीज आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द ऑर्डर प्रोसेसिंग मेक टू फास्ट एंड सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स, कि यानी आपका जो कंज्यूमर है उसको जितना जल्दी ऑर्डर प्रोसेस होकर माल उसके पास पहुँच जाएगा वो उतना ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। पर ऐसा
जो है थोड़ा सा दिक्कत करता है, बिकॉज इफ़ यू हैव द फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, इन दैट केस यू टू मेंटेन द मोर इन्वेंट्री, इट मीन्स द इन्वेंट्री प्रॉब्लम विल बी देयर, आपको स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ेगा। और अगर आपका स्लो प्रोसेसिंग सिस्टम है तो प्रोडक्शन सिस्टम से आपका माल आता जाएगा और आप उसको भेजते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ऑर्डर प्रोसेसिंग में सबसे पहला ज़रूरी है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग में आपके कितने जो फास्ट आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग आप कर पाते हैं। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, आपके जो ट्रांसपोर्टेशन यानी गुड्स का मूवमेंट करना, उसकी बात ये कर रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन मीन्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड, यानी प्रोडक्शन प्लेस टू कंजम्पशन प्लेस तक आपके प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूट करना। ट्रांसपोर्टेशंस add value to the goods by moving them to place where they are required. For example, tea plantation is done in the Darjeeling, Gangtok, Assam, but these are the transported all over the country and value of tea is much higher in the part of the country as compared to the place of production. कहता है कि आपके जो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन है ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर तो आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, पर यहाँ पर तो आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। मीन्स इफ़ यू टेक द ट्रांसपोर्टेशन, दैट यू टेक द ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और सी ट्रांसपोर्ट, ऑल दिस ट्रांसपोर्ट अफेक्ट द डिफरेंट कॉस्ट। आपका एयर ट्रांसपोर्ट सबसे महंगा होगा, रेल ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा, आपका रोड ट्रांसपोर्ट उससे कुछ महंगा होगा और सी ट्रांसपोर्ट का अपना है। तो ये कह रहे कि आपका जो है जो टी प्लांटेशन है वो दार्जिलिंग, असम, गंगटोक इस एरिया में आपका होता है, एंड द कॉस्ट ऑफ द टी एट दैट प्लेस इज लो एंड द कॉस्ट ऑफ द सेम टी इज हायर इन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और अदर पार्ट ऑफ द कंट्री बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द ह्यूज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा लगती है। देयरफॉर while making the physical distribution we should pay the proper attention on the transportation area because the transportation itself a cost involvement factor and therefore we should choose the less cost transportation। कम से कम कॉस्ट लगने वाला ट्रांसपोर्टेशन हमें देखनी चाहिए। there are various means of transportation available, रेल, एयर, पाइपलाइन, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो आपका जो है इसके हर एक के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं और इनके हर लोग इनकी जो है अपनी स्पीड, फ्रीक्वेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट वो सारी चीज़ें पे इन्वॉल्व होती हैं, तो आपने उनको भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ वेयर हाउसिंग। थर्ड इज़ वेयर हाउसिंग, यानी गोदाम। वेयर हाउसिंग भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट है, क्योंकि आपका टाइम की रिक्वायरमेंट यानी टाइम रिप्लेसमेंट जो है वो वेयर हाउसिंग आपका करता है कि वट एवर प्रोडक्शन इज नॉट सोल्ड ऑफ इमीडिएटली, देयरफॉर एवरी कंपनी नीड टू स्टोर द फिनिश गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड इन द मार्केट। क्योंकि माल की जगह जरूरत किसी समय होती है, उसका प्रोडक्शन किसी समय होता है और उनको जो है वेयर हाउस में चाहिए होंगे। क्योंकि अगर आप देखें कि इफ़ इन दिस डेज यू कैन फील दैट यू रिक्वायर द स्वेटर्स, कोट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द वूलन क्लॉथ्स एंड यू कैन फील दैट दीज वूलन क्लॉथ्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विद इन ओवरनाइट्स। Means these are stitched and these are sent nearby your locations by the company a time before। तो नेचुरली आपके आसपास के एरिया में हर कंपनी के गोडाउन्स हैं और उन गोडाउन से जो है आपके स्वेटर्स, जैकेट्स जो है इमीडिएटली बाजार में पहुंच रही हैं। इसके अंदर वेयर हाउसिंग जो है काफ़ी बड़ा रोल इसमें प्ले करता है। तो आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में वेयर हाउसिंग की लोकेशन, वेयर हाउसिंग के एक्सपेंस और वेयर हाउसिंग के मेंटेनेंस वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। और नेक्स्ट इज दैट इज इन्वेंट्री इन स्टॉक। इन्वेंट्री मीन्स जो आपका स्टॉक है उसकी बात करें तो इन्वेंट्री रेफर्स टू मेंटेन द स्टॉक ऑफ गुड्स
The inventory needs to be maintained so that the goods can be supplied whenever demanded. यानी इन्वेंट्री का भी आपका रखना जरूरी होता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री रखते हैं, इट मीन्स यू आर ब्लॉकिंग योर कैपिटल। If you keep the less inventory and the demand is more, then you will not in position to supply the goods immediately. तो इसलिए इन्वेंट्री का जो है वो भी बैलेंस आपको बना करके रखना जरूरी होता है। तो ये आपके जो हैं 4 टाइप के जो थे फैक्टर थे, वो आपके कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपके थे। ठीक है, बाकी हम जो है कल करेंगे। और कल जो है इसमें छोटे 2-3 पॉइंट रहते हैं, फिर हमारा प्रमोशन जो लास्ट पॉइंट इसमें स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि अभी जो आपकी दूसरी क्लास भी शायद होने वाली नज़दीक के टाइम। तो आज हम इतना ही करते हैं। कोई बात आपने पूछनी है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू कैन प्लीज़। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ी देर बाद में फिर मिलेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो थैंक यू, हम थोड़ी देर बाद में फिर मिलते हैं।